अगर आपकी लाइन भी कुछ टूटी फूटी सी बनती है और आप चाहते हैं कि आपकी लाइन भी एक कॉन्फिडेंट और कंट्रोल्ड हो, तो आपको ये 3 स्टेप के ऊपर काम करना ही पड़ेगा। तो आज के वीडियो में हम इन 3 पॉइंट्स को कवर करने वाले, जो पॉइंट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। पहला है पेंसिल शार्पनिंग, यानी कि पेंसिल को किस तरीके से शार्प किया जाता है। सेकंड चीज है सही ग्रिप। तीसरा है हैंड मूवमेंट, बड़े से पेपर में और वर्टिकल सेटअप रख के आपको प्रैक्टिस करनी है। तीन चीजें फाउंडेशन जैसी है, बिना इन तीनों को सही किए आपकी लाइन क्वालिटी क्लीन, कॉन्फिडेंट एंड कंट्रोल नहीं बनेगी। सो अगर आपकी लाइन भी कुछ टूटी फूटी सी बनती है और आप चाहते हैं कि आपकी लाइन भी एक कॉन्फिडेंट और कंट्रोल्ड हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। सो आज के वीडियो में हम इन 3 पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं, जो पॉइंट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। उसमें से पहला है पेंसिल शार्पनिंग, यानी कि पेंसिल को किस तरीके से शार्प किया जाता है ताकि एक अच्छी लंबी टिप्स एंड डिफरेंट लाइंस को हम बना सकें। सेकंड है पेंसिल की होल्डिंग, यानी कि पेंसिल को हम किस तरीके से होल्ड करें ताकि हम एक अच्छी लाइंस को बना सके और हम एक कंफर्टेबल भी फील कर पाए। एंड थर्ड है हैंड मूवमेंट, यानी कि हैंड को किस तरीके से मूव करें ताकि हम एक कॉन्फिडेंट लाइन बना सके और लाइन के ऊपर हमारा कंट्रोल ज़्यादा आ सके। बिना इन तीनों को सही किए आपकी लाइन क्वालिटी क्लीन, कॉन्फिडेंट एंड कंट्रोल नहीं बनेगी। पेंसिल शार्पनिंग बहुत मैटर करती है जब हमें स्केच बनाना होता है। वहाँ पे हमें डिफरेंट लाइंस को बनाना होता है। कभी ब्लर लाइन होती है, कभी डार्क लाइन होती है, कभी बड़ी लाइन होती है, इसलिए हमें बड़ी लीड्स का ज़रूर होती है। तो हम पेंसिल को 2 तरीके से शार्प कर सकते हैं, एक शार्पनर से और एक कटर से। तो शार्पनर से शार्प करेंगे तो हमें एक लिमिटेड को लीड मिलेगी, उससे हम लाइंस लिमिटेड बना पाएंगे। डिफरेंट लाइन हमें जो चाहिए वो हम नहीं बना पाएंगे, इसलिए हमें एक बड़ी लीड वाली बनानी है तो हम कटर का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर ब्लेड का यूज़ कर रहा हूँ, आप ब्लेड का प्लीज़ यूज़ मत करिएगा। कटर की हेल्प से जो हमने लंबी लीड निकाली उसको अब हम स्मूथ करने के लिए सैंड पेपर के ऊपर उसको लीड को घिसेंगे। तो कुछ इस तरीके से घिसना है जिसे मैं घिस रहा हूँ। सैंड पेपर के ऊपर लीड को रख के धीरे धीरे गोल घुमा के हमें लीड को घिसना है ताकि एक अच्छी और स्मूथ लीड मिल सके। लंबी लीड की वजह से हम डिफरेंट लाइन को निकाल पाते हैं। आप चाहे तो थिक लाइन भी बना सकते हैं, नॉर्मल लाइन भी बना सकते हैं, पतली भी लाइन बना सकते हैं। पॉइंट की वजह से आप जैसी लाइन निकालना चाहते हैं वैसी आप निकाल सकते हैं। इसीलिए हमें कटर की हेल्प से बड़ी लीड निकालनी बहुत ज़रूरी है स्केचिंग करते टाइम। सेकंड है पेंसिल होल्डिंग। पेंसिल होल्डिंग 2 तरीके से की जाती है। पहला है ट्राइपॉड ग्रिप, जो हम बचपन से लेके बड़े होते तक लिखते टाइम इसका यूज़ करते आए। जहाँ पे हमें छोटे एरियाज़ में काम करना है या फिर डिटेलिंग वर्क करनी है, वहाँ पे इसका यूज़ होता है। बड़ी लाइंस को बनाने के लिए हम यहाँ पे ओवर एंड ग्रिप का यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें बड़े एरियाज़ में काम करना है, बड़ी लाइंस को खींचना है या फिर डिफरेंट लाइन को बनाना है, तब हम ओवर एंड ग्रिप का यूज़ करते हैं। हम ट्राइपॉड ग्रिप में लाइंस को बनाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे वो लाइन हम बनाते हैं तो वहाँ पे लाइन लिमिटेड हो जाती है। हम बड़े लाइन को बनाने जाते हैं तो वहाँ पे हाथ मूव नहीं हो सकता है। इसलिए हमें बड़े एरियाज़ में काम करने के लिए हमें ओवर एंड ग्रिप का यूज़ करना पड़ता है ताकि हाथ हमारा आसानी से मूव हो सके। दोनों ग्रिप का यूज़ अलग अलग है। यहाँ पे आप पेंसिल को किस तरीके से होल्ड करते ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तीसरा रीज़न ये है कि हम अपने हाथों को किस तरीके से मूव कराएं। जब हमें छोटे एरियाज में काम करना होता है तब हम अपने रिस्ट का यूज़ करते हैं, यानी कि अपनी कलाई से वहाँ पे काम करते हैं। और जब एरिया बहुत ही बड़ा हो जाता है तब वहाँ पे हम अपने पूरे हैंड को मूव कराना पड़ता है। इसलिए वहाँ पे हम ओवर हैंड ग्रिप से शोल्डर की हेल्प लेके पूरे हाथ को मूव करके काम करते हैं। जब एरिया बड़ा होता है वहाँ पे हम अपनी कलाई की हेल्प से काम करते हैं तो एक लाइन ब्रेक होके बनती है। वहाँ पे हम शोल्डर की हेल्प से पूरे हैंड को मूव करा के प्रैक्टिस करते हैं। तो जो हम लाइन बनाते हैं उसमें एक एनर्जी आती है, वो फ्लो आता है और लाइन के ऊपर हमारा कंट्रोल बहुत ज़्यादा रह पाता है। तो आज के वीडियो में हमने 3 पॉइंट को कवर किया और तीनों पॉइंट को हम एक बार क्विकली समराइज कर लेते हैं। उससे पहले आप ये समझे कि अगर आपको लाइन की क्वालिटी, कॉन्फिडेंट लाइन या लाइन के ऊपर कंट्रोल चाहिए तो आपको ये 3 स्टेप के ऊपर काम करना ही पड़ेगा। सबसे पहले हमें सही शार्पनेस करना है, यानी कि एक अच्छे कटर से पेंसिल को शार्प करना चाहिए ताकि एक लंबी टिप मिल सके और वो टिप से हम डिफरेंट लाइंस को बना सकें। सेकंड चीज़ है सही ग्रिप।
तो सही ग्रिप के लिए हमें ओवर हैंड ग्रिप का यूज करें, जितना हो सके उतना ओवर हैंड ग्रिप का यूज करें। तीसरा है हैंड मूवमेंट। तो हैंड मूवमेंट हमेशा हमें शोल्डर से करनी चाहिए ताकि एक लाइन क्वालिटी और हमारी लाइन के ऊपर एक कॉन्फिडेंट फील आए। और आज के लेसन का टास्क रहेगा आपको एक बड़े से पेपर में एंड वर्टिकल सेटअप बना के आपको प्रैक्टिस करनी है और नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको सेंड करना है, अपने वर्क को चेक कराना है। तो मिलते हैं हम अगले लेसन में, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए।